चलो भाई बेसिक वाले आ जाओ। ठीक है, बेसिक वाले बेटा ये सारे फॉर्मूला देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, सारे चैप्टर के जो मैंने आपको भेजे हुए थे। ठीक है, और जैसे पॉलिनोमियल में देखो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, फिर रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का। फिर डिस्टिंक्ट रूट का नेचर देख लो। रियल रूट में देखो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल दोनों होती है। ठीक है, तो कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो कॉल कर सकते हो ना। एक पेपर का वीडियो है, ये पेपर के वीडियो को बस सॉल्व नहीं करना, देखना है। मान लो कि सपोज इस तरीके से देखो कि ये पेपर तुमको एग्जाम में आज देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये रहा वो तुम्हारा पेपर। तो इस पेपर को आज आपको देखना है, बस देखना है। जो मैं 15 मिनट में मैं बोल रहा था ना आपको 15 मिनट मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए, तो वो सपोज करो कि ये पेपर है। अब इस पेपर को देख के आपको ये सीखना है कि अप्रोच कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इस पेपर को जल्दी से जल्दी मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, मतलब कैसे क्या करना है ये बस बताऊंगा, और उसको देखो सीखो कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो, तो क्वेश्चन सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक के लिए ये फेयर अ डाइस इज थ्रो वन, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द इवन नंबर। बेटा डाई में टोटल 6 नंबर होते हैं। इवन कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये हो गया बेटा इवन नंबर, मतलब हाफ हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, हाफ हो गया इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। और स्टैंडर्ड वाले देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, दोनों लिंक आप लोग को मिलने वाली है। नहीं, आ जाइए बेटा, ये एपी है, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। बेटा ये 5, ये रूट 5 है, ये 1 रूट 5 समझ लो। ये 5 4 जा 20 है, तो ये 2 रूट 5 है। और ये 9 5 जा 45, ये 3 रूट 5 है। तो बेटा 4 रूट 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया मैंने? अरे भाई 20 को तुम जब ब्रेक करोगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा, तो रूट 20 को तुम क्या लिखोगे? 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 रूट 5। 45 को 3 रूट 5 लिखेंगे, नेक्स्ट 4 रूट 5 बनेगा। आ जाइए नेक्स्ट। द पॉइंट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, मतलब भाई ये लाइन सेगमेंट है, और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, मतलब 3,3/4 मिड पॉइंट है। तो ये लाइन बन रहा k,0 से, और ये बन रहा 7,3/2 से। तो भाई मिड पॉइंट है, मतलब रेशियो 1 हो गया, 1:1। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला k+1 k+7/2 3 आया होगा, यही होता ना, k+7/2, ये आपका 3 आया होगा भाई। x1 + x2, इसका मिड पॉइंट अगर दे रहा है, रेशियो इक्वल होगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x1 + x2/2, यही तो है। 3 2 जा 6, -1 इसका आंसर है बेटा। 7 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन में। एंगल बी ए ओ 42 है, ए बी टेंजेंट है, ये तो पता ही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू, मतलब ये एंगल एक्स पूछ रहा है। अरे यार क्या पूछ लिया, ये 90 डिग्री हो गया बेटा, ये 90 डिग्री हो गया। तो तुम अब ये एंगल निकालते मत बैठना, ये दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो 90 + 45 इसका आंसर है, 132 इसका आंसर है। ठीक है, आइए वैसे भी दिख रहा है बेटा ये, तुम अरे यार बिना सॉल्व किए भी बता सकते थे। ये सब क्या है बेटा? ये तीनों एंगल एक्यूट है, एक ही ऑब्ट्यूज था यहाँ पे, एक ही ऑब्ट्यूज था, जिस ये तो सामने वाला देख के ही कर लेगा। द डिग्री मेजर द एन एंगल सेंटर ऑफ सेमी सर्कल है, सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के सेंटर, द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। बेटा सेमी सर्कल का सेंटर क्या होता है? ये होता है। यहाँ पे डिग्री कितनी मेजर करोगे? 180 मेजर करोगे ना। अब ये अगर बोलता कि सेमी सर्कल का सेंटर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर बोलेगा तो ये 90 होगा बेटा। इसको ऑप्शन, द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंटर, सेमी सर्कल तो ये होता है ना, ये भी होता है। सेंटर या तो ये हुआ तो 180, नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो इसको देखता हूँ मैं गूगल करके, है ना। नेक्स्ट, k sin 30, देखो ये इसलिए देख रहा हूँ कि सेंटर अगर ये हुआ तो 180 आंसर है, अगर यहाँ सेंटर हुआ तो 90 आंसर है, क्योंकि 180 का हाफ होता है ना, इसीलिए। sin 30 की वैल्यू देखिए, इसके बराबर 1040 के बराबर k की वैल्यू, ठीक है पुट कर देते हैं। k sin 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1/2 होगी। 2 sin 45 की वैल्यू कितनी? √2। sin 45 की 1/√2 होती है, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये कट गया। तो k/2 की वैल्यू कितनी आई? 1, k की वैल्यू 2, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये फॉर्मूला कितना किसका होता है बताओ जल्दी? L प्लस, ये तो भाई मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, ग्रुप मतलब भाई क्लास इंटर, एक अनग्रुप है देखो, कोई अनग्रुप का आंसर नहीं, तो ये तो मोड के निकालने का फॉर्मूला है ना, इतना क्या सोच रहे हो। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वाव, इसको वाव क्वेश्चन बोलते हैं बेटा। इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम हो गया आपका -3/1, और प्रोडक्ट हो गया 2। -3/2 कहाँ है? यहाँ है भाई साहब। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रियल रूट। बेटा रियल रूट की कंडीशन क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल रूट, रियल इक्वल रूट की कंडीशन d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b² माइनस का
4ac मतलब b² - 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब b² इक्वल्स टू 4ac। अब b² मतलब a² आ जाएगा बेटा, b की जगह क्या है, a है, तो a² आ गया, 4 आ गया, a की जगह भी a है, a की जगह भी a है, और c की जगह c है, एक a से एक ही कट गया, तो a की वैल्यू आई 4c आई, ऑप्शन नंबर ए अगेन आ गया। तो विच ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो सिमिलर, यस। अ स्क्वायर ऑफ अ रोम्बस इज नॉट सिमिलर, स्क्वायर एंड रोम्बस सिमिलर नहीं है क्या, स्क्वायर में 90 होता है, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं, एंगल नहीं है, तो ये भाई ये भी सही बात बोल रहा है ये। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, यस। द पॉलीगन आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, नो। ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट इज, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट, ओके, पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, रेडियस 3.5, बेटा रेडियस मतलब डाया पूछ लिया आपसे, 3 3 6 6 1 7 सेंटीमीटर, भाई साहब 10² 45 की वैल्यू 1 होती, 1 - 1 0, नीचे 1 + 1 आया 0, मतलब यहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया है 0, और 10 यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना, 1 - 1 और यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, मतलब भाई 0/2 दैट मीन 0, और 10 0 कहाँ होता है, 0 पे होता है कि 90 पे होता है, 10 0 कहाँ होता है, अरे 10 0 निकालना तो साइन 0 ये होता है 1, तो भाई 10 0 0 पर होता है ना। द डिफरेंस, टू डिफरेंस कॉइन टॉस, टू डिफरेंस द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द लीस्ट वन, एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटमोस्ट या एटलीस्ट एक, देखो दे दो कॉइन को टॉस करोगे तो टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या हेड हेड आएगा, तो बेटा एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2, मतलब 1/1/1 1/2/4, दैट में हाफ होती है ना बेटा, आधी होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछ लिया आपसे गिवन फिगर एस टी इज पैरेलल, ठीक है, पी एस कितना है 16 है, पी क्यू कितना है बेटा 40 है, तो 16 - 44, और 3 में से 24 हो गया बेटा, ये है ना, 24 हो गया। पी टी और पी आर का रेशियो, भाई 16/24 का रेशियो ही तुमसे पूछ रहा है, ये भी तो 16, ये भी तो 24 होगा, ठीक है, जो इनका रेशो होगा, नहीं जो इनका रेशो होगा वही इनका रेशो होगा, तो भाई काट दीजिए इसको, 4 4 16, और 4 5 20, 4 6 24, 2 और 3, भाई 2:3, ऑप्शन नंबर फिर ए आ गया करेक्ट। सॉल्यूशन बताना है बेटा, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लेना। इसमें से पूछ रहा है विच इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई साहब ऑप्शन नंबर डी क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक का है, ये क्वाड्रेटिक है, पैराबोला पैराबोला पैराबोला, ठीक है। द probability or happening QP event of P, the probability not happening same event Q, P की आने की किसी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी P है और ना आने की Q है, तो आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे आंसर 1 आएगा, तो भाई यहाँ पे देखो P+Q1 है, P+Q1 आ रहा है, ठीक है। भाई किसी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी पी होगी तो ना आने की 1 - p होती है, ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1 - p है, नहीं है, भाई ऑप्शन नंबर सी है। 20 तब निकाल लोगे बेटा, a+19d कर लेना, ठीक है, आंसर निकाल लेना। अप्रोच यूज करो, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आर होगा, अगर रेडियस आर होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के ये फॉर्मूला होता है क्या, हट, असर्शन गलत है, तो रीजन तो अपने आप ट्रू हो जाएगा ना, रीजन तो अपने आप ट्रू हो जाएगा। ये भाई एरिया ऑफ सेक्टर का तो नहीं है सर, किसका है जल्दी बताओ, ये 2πr, 2πr आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है, तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नाउ two triangles are equiangular then similar, yes, two triangles similar, they are congruent, no, रीजन भाई, रीजन नहीं, कॉन्ग्रेंट नहीं, रीजन, इसका तो भाई ऑप्शन नंबर क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट, दे दे देन दे आर कॉन्ग्रेंट, नहीं समटाइम दे आर कॉन्ग्रेंट बट ऑलवेज नहीं, इक्वी एंगुलर है, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई वो कॉन्ग्रेंट होगा, है ना, तो रीजन इसका बेटा, रीजन ट्रू, रीजन करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ चले आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, भाई ए की वैल्यू डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आपको 5 यूनिट दे रखा है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिएगा बेटा, कैसे यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला देख लो जल्दी से, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 2 मतलब +2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 2 - a का होल स्क्वायर, 2 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5,
तो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 प्लस इसको ब्रेक कर दोगे 4a² माइनस का 4a। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई 9 4 हो गया आपका 13, 13 उधर गया ट्रांसफर हो गया। a² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13 हो गया बेटा। तो a² माइनस 4a माइनस 4a, वेट ना अच्छे से लिखो नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो बेटा a² माइनस 4a, ये बचा 2, ये बचा 1, माइनस का 12 आ जाएगा इधर इक्वल्स टू 0। और ये 12 करेंगे 6 2 जा 12, तो इसका बचेगा 6 2 जा 12, 6 माइनस 2 कर लोगे, है ना, कर लेना। या तो नीचे वाला भी देखो क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस रेस, मतलब आपसे ये सेक्शन फार्मूला दे दिया, मतलब ये दो पॉइंट है जो कि 4 है, 4, -3 है, और ये दे रखा बेटा 8, -5 है। ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में पी का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना, सेक्शन फार्मूला x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और फिर m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। भाई ये क्वेश्चन देख लो, LMNO पूछ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल LMON। तो भाई सर ये भी 5 हो गया, ये 13 है सर, 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो भाई इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल लोगे, जो इसकी होगी वो इसकी होगी। तो भाई चारों साइड को प्लस करके बता देना, ठीक है। आ जाइए, इन स्कूल में 2 सेक्शन है, ए बी क्लास में 48 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, 36 स्टूडेंट सेक्शन बी। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बिग रिक्वायरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल। इक्वल जब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बेटा, तो कितना नंबर ऑफ बुक चाहिए, भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका HCF निकाल लीजिएगा, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 कॉट ए की वैल्यू देके इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। कॉट ए दे रखा है आपको, कॉट ए दे रखा है 4/3, कॉट का मतलब क्या होगा बेटा, कॉस अपॉन साइन दे रखा है आपको 4/3। कॉस की जगह रख दो 4 का स्क्वायर, माइनस रख दो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 - 9, 16 - 9 आपका 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जीरोस निकालना बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका जीरोस नहीं निकाल सकते हो, मैं बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, तो अरे भाई इतना यार नहीं समझ में आता, इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ये आता है तो इसको करो कैसे, जीरोस निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप सबसे पहले ना जीरोस निकालना है, तो बोलोगे सर स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, तो भाई 3 को ना एक काम करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 7 3 = 21 y² हो गया, -11y - 2। अब 21 2 का 42 करके स्प्लिटिंग कर देना, जो भी जीरोस आएगा ना उसमें क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई किया ना, 3 से डिवाइड कर देना, जो भी जैसे आया आंसर, जैसे इसको करके देखते हैं। 42 करोगे अगर, तो 42 21 42 को करोगे तो टू टू से अगर जाएगा, 2 2 जा 21 आया, 7 3 जा 3 2 जा 6 और 7, और 7 + 6 कितना होता है बेटा, 3 2 जा 6, 7 7 4, 6 6 12 1 13। रुक जाओ ना, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, इसका जीरोस निकाल ही लेते हैं। वेट ये सब हटा दूँ ना, ये सब तो सीख गया तुम लोग। चलो आज जीरोस कर ही लेते हैं बेटा, मैंने क्या बोला इसका जीरोस निकालने के लिए, अगर डायरेक्ट अगर करूँ तो 7 2 जा 14, 3 को अगर इग्नोर करूँ, 14 को क्या कर सकते हैं, 14 तो 14 को कुछ 7 3 होता है 14, 7 2 होता है ना, 7 2 9 होता है, 14 और किस के टेबल में आता है, 2 7 जो हो गया, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता, सीधे 14 में आता है। ठीक है, काम करो वही कर लो, 3 से मल्टीप्लाई, 21y² -11y - 2 बचेगा, मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 21 2 जा 42 होता है बेटा, 42 होता है, 42 को करेंगे 2 2 जा 2 1 जा 2, 3 7 जा 7 1 जा, तो इसी में से कुछ बनेगा जिसको वो सॉल्व, 3 2 जा 6, नहीं 7 2 जा 14, 14 - 3 आ गया बेटा 11, 21y² -14y + 3y है ना, -2। मैं ये सिखा रहा था आप लोग को, देखो इसमें 7y कॉमन आ जाएगा, तो 7 3 3y और माइनस का 2 बचेगा, और इसमें से प्लस माइनस, वेट ना, हमें यहाँ माइनस चाहिए ना, इसको प्लस बनाया, ठीक है, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं। इसमें से 1 कॉमन लोगे 3y - 2 बचेगा, तो बेटा आपका 3y - 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7y + 1 हो गया। जब तुम इसको जीरो से इक्वेट करोगे, जीरोस निकालने के लिए, तुम्हारी y की वैल्यू आ जाएगी बेटा +2/3 आ जाएगी,
और एक y की वैल्यू आ जाएगी 1/7 आ जाएगी। अब मैंने क्या बोला आपसे, आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी आंसर लिख सकते हो, चलेगा। ये तो कर ही लोगे ना। देख पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x में बताना जिसका एक 0 15 है एंड सम ऑफ 0 ये है। भाई अल्फा प्लस बीटा आपको 42 दे रखा है, और इनमें से किसी एक की वैल्यू, मान लो बीटा की वैल्यू 15 है तो अल्फा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, सम दिया है तो प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक बना लेना। भाई साहब ये लो, ये एनसीईआरटी उठा के दे दिया, कर लोगे ना। इफ चलो वेरी गुड, आगे बढ़ चले। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मॉडल एज दे रखा है, मॉडल एज दे रखा है बेटा, मतलब यहाँ पे मॉडल का फॉर्मूला लगेगा। और एक बात बता दूं आपको ना, एमसीक्यूज में इसका फॉर्मूला दिया है ना। पेपर बेटा ऐसे सेट होते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल इज रोम्बस, वेरी गुड एनसीईआरटी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लेंगे, नहीं ये होगा तो ये वाला कर लेंगे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें से क्या निकालोगे बेटा, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी, पहली तो बात पी की वैल्यू आएगी, नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है भाई, इन दोनों को देखो ध्यान से। भाई आप क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अरे भाई जब ये इक्वल ही नहीं तो इधर जाना क्यों, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे और पी की वैल्यू ले आएंगे। चलो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 14, ये आज ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ 5 मिनट, भाई 5 मिनट, 5 कर लोगे 30, थीटा आ गया 30 डिग्री, निकाल लेना। वॉर ऑफ शिप अंडरटेकिंग द रॉक लाइट हाउस, द रेड कलर सेंट्रल एंगल 80 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन इतना है, फाइंड द एरिया ऑफ। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ए पॉइंट क्यू, इक्वी डिस्टेंस इन दोनों से है, तो भाई एक इक्वी डिस्टेंस कैसे, पी क्यू इक्वल हो जाएगा आर क्यू के, खत्म बात। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको। क्यू आर और पी आर, पी आर की डिस्टेंस तो निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, और क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लेना, खत्म बात। चलो ठीक है, इसके बाद पहले तो एक्स निकालना ना, इन दोनों को इक्वेट करके, है ना। इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तुम्हारा ये एक्स आ जाएगा, तो इसके बाद तुम एक तो डिस्टेंस तुमको पता है, दूसरा निकाल ही लेना। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर रखा है बेटा। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, टोटल सरफेस एरिया। तो भाई क्या करोगे, भाई माइनस कुछ नहीं करेंगे। सीएसए में सीएसए में ये हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया को डबल करके ऐड कर देंगे। ठीक है, बस फॉर्मूला पहले बनाना, इसके बाद देखो सीएसए का फॉर्मूला, सीएसए का फॉर्मूला 2πr h, इसमें ऐड करेंगे क्योंकि सर्कल तो नहीं है, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, ये कितना होता है, 2πr² होता है, ये कितना होता है अगेन प्लस 2πr², सब में से 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लोगे, h प्लस एक आर यहाँ बचा, एक आर यहाँ बचा, पहले फॉर्मूला इसके बाद सॉल्यूशन, तो ये हो गया h प्लस 2r हो गया। अब यहाँ शांति से वैल्यू रखेंगे चुपचाप, रेडियस 35/10 लेके चलना, कैंसिल नहीं करना, बाद में करना कैंसिल, मैंने सिखाया ये बात। एंगल ऑफ डिप, ये तो बिना डायग्राम बना के नहीं होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिप वाला है, याद रखिएगा, 2 सिप वाला क्वेश्चन है। एंड ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैन स्टैंडिंग, ये वाला कर लेना, ये ज़्यादा इजी है। इन अ क्लास टेस्ट, ये बेटा इससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, अगर ये नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये भी तुम लोगों ने क्लास में किया हुआ टेस्ट में, और अच्छा नंबर आया था इशिका का भी। चलो आ जाओ केस स्टडी में। इन अ चार्मिंग, जो भी है भाई, ये सब क्या पढ़ना, उसके 1 से लेके 49 तक के हाउस बने, कम्युनिटी डिसाइड टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट द, ओके। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी हाउस द मैपलिन वुड एवेन्यू। ठीक है, इसमें कितने हाउस होंगे बेटा, हाउस नंबर 1 से 49 है, तो कितने हाउस हुए तुम बताओ मुझे, एक से लेकर एक हाउस नंबर 49 हाउस होंगे ना। ठीक है, हाउ मेनी हाउस, द हाउस नंबर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा एक सेकेंड ना, 2 मिनट ना, अर्थ एक सेकेंड ना, हाउस को कुछ गड़बड़ है, हाउस इज नंबर 1 to 40, हाँ ठीक है, हाउस नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे दिया हुआ है ना हाउस नंबर, तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो कॉमन डिफरेंस बना हुआ है। इन द ग्रुप वांट टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल हाउस नंबर, इन सब का बस एसएन पूछ रहा है बेटा, मतलब एसएन मतलब टोटल 1 से लेके 49 है, तो S49 पूछ लिया। ठीक है, निकाल लेना। व्हाट इज द सम ऑफ हाउस नंबर, हाउस बिटवीन 15 and 30, मतलब बेटा
15 एंड 30 के बीच में कितने हाउस हैं, मतलब एस आपसे पूछ लिया S30 माइनस S15 पूछ लिया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट में। ये तो बहुत इजी वाला है यार। ए की वैल्यू बतानी है बेटा, ए की वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। 4 8 2 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 11, 8 5 ज़ा 40, 1 4 5 4 ज़ा 24। बेटा ए की वैल्यू आ गई 24115, एंड बी की वैल्यू ये है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, याद रखना ये। अगर यहाँ कोई मिसिंग है इससे इसको डिवाइड करना, तो 3 7 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में तो 3 रहेगा पक्का है, 3 3 9, हो सकता है 13 हो, ठीक है। 13 करके देख लो मल्टीप्लाई एक बार, तो ये तो आ जाएगा 3 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 2, 9 2 9 2 11, फिर ये आ जाएगा 173 बेटा, यही है 13, ये चेक कर लो, चेक कर लो। कैसे पकड़ा मैंने, 13 नहीं होगा 23 होगा, 23 नहीं होगा तो कुछ और होगा। अब भाई इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, भाई इसके लिए भी क्या चाहिए, 7 से तुमको डिवाइड करना है। 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 53, आंसर है बेटा। इतना सब करने के बाद नीचे के तुम आंसर सब दे सकते हो, और राइट द प्राइम फैक्टराइज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इसके बाद तुम क्या ही कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं। बेसिक का पेपर इतना अच्छा है, लेकिन बेसिक के पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगी, जो कि सेक्शन डी है बेटा। लेकिन सेक्शन डी में घबराना नहीं है, बहुत आराम से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ये भी तुमने कर रखा है। और साथ ही साथ ये वाले क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन में दिमाग लगा लोगे हो जाएगा। ये देखो इसका भी डायग्राम टफ नहीं बना लोगे, तुमको लगता होगा सर ने एक्सप्लेन नहीं किया, बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाने ही नहीं बैठा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ इस पेपर में कि देखो बेटा क्वेश्चन को कैसे पढ़ के अप्रोच क्या ही लगाया जाता है। क्या तुम बताओ अभी तक इस पेपर को तुमने पढ़ा, क्या तुम बताओ ये जितने ये अप्रोच यूज हुआ, कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अपने मन में सोचो, क्या तुमने वो नहीं जाना है, वो नहीं सीखा है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या नहीं की है, सब की है ना। तो बेटा ये जो पेपर अभी तुमने देखा इस वीडियो में, ठीक है, यही पेपर आपके एग्जाम में आ रहा है, मतलब सेम ये नहीं आ रहा है, यही मान लो आया। तो अब टेंशन फ्री होके जाओ, ये मत सोचना कैलकुलेशन कैसे क्या करेंगे, ये सोचो कि नहीं बनेगा, ये सोचो कि अरे वाह, हमने तो हमने सारी क्वेश्चन का अप्रोच यूज कर लिया, है ना, ये सोचो। अच्छा एक एमसीक्यूज था जिसको मैंने बोला था बाद में बताऊंगा ना, उसको देख लेते हो। और एग्जाम बेटा बहुत आराम से चिल करके आओ, है ना, चिल करके आओ। अच्छा ये वाला ना, ये वाला मैं बोल रहा था ना, ये वाला है ना, ये वाला था, इसको जरा देख लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, वेट ना, इसको जरा मैं गूगल कर लेता हूँ। वेट वेट, इसको मैं जरा गूगल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 90 लग रहा है इसका आंसर, बट आई डोंट नो 30 सेंटर क्या होगा। द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सेंटर क्या होता है, थोड़ा सा मैं वहाँ कंफ्यूज हूँ। सर्कल का सेंटर तो बीच में होता है, सेमी सर्कल का सेंटर भी सेंटर ही होगा, ये बस हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बट आई थिंक इसका आंसर 90 भी हो सकता है। सो वेट जस्ट सर्च क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सप्लेनिंग, वेट है ना, वेट, the degree of angle center of semicircle, half of full circle, the angle of center 30 360 डिग्री, तो therefore डिग्री इज 180 डिग्री, बेटा 180 डिग्री ही है इसका आंसर, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम लोग सही थे, 90 नहीं होगा। सेमी सर्कल का भी सेंटर यही होगा, इसी से सेमी सर्कल बनता है ना, तो बेटा 180 होगा, है ना, ठीक है, समझ में आया, गुड। तो बेटा ये हो गया आपका कंप्लीट। दोनों वीडियो अगर स्टैंडर्ड बेसिक वाले दोनों देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा। चले, तो अब हम चलते हैं भाई आराम सोने, आप लोग आराम से पेपर देकर आओ मेरे पास, ये वीडियो अपलोड कर लेते हैं जल्दी से।